फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, दिल्ली में राजनीति पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। अभी दिल्ली में मुख्य मुद्दा गरमाया हुआ है बस मार्शलों को दोबारा से नौकरी पे रखने का। जो बस में मार्शल बैठते थे उनको दोबारा से नौकरी पे रखने का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार में जो भी रिक्रूटमेंट होती है, जो भी मतलब नौकरी पे लोग रखे जाते हैं, वह DSSSB के थ्रू रखे जाते हैं। DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो जो भी रिक्रूटमेंट दिल्ली सरकार में होती है वह DSSSB के थ्रू होती है। सपोज डेट दिल्ली जल बोर्ड में JEE की ज़रूरत है या फिर दिल्ली जल बोर्ड में क्लर्क की ज़रूरत है, तो उनकी रिक्रूटमेंट DSSSB के थ्रू होगी। दिल्ली परिवहन निगम यानी DTC में किसी भी स्टाफ की ज़रूरत है, परमानेंट स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि JEE हो गया, सेक्शन अफसर हो गया, उनकी रिक्रूटमेंट भी DSSSB के थ्रू होती है। या लेबर डिपार्टमेंट में हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होगी तो दिल्ली सरकार DSSSB के थ्रू ही कराती है। ठीक है फ्रेंड्स। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विभाग है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया, तो उसमें जो भी रिक्रूटमेंट होगी वह होगी SSC के थ्रू, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होती है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट UPSC वगैरह के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करती है। तो कहने का मतलब कि पूरी दिल्ली में यदि कहीं भी पक्की नौकरी की रिक्रूटमेंट होती है तो वह DSSSB के थ्रू होती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू होती है। ठीक है फ्रेंड्स। या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्रूट कर लिया, काम कराया, जब चाहे तब हटा लिया। तो पूरी दिल्ली में जो भी सिलेक्शन होगा या तो DSSSB के थ्रू होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे दिल्ली में जो बस मार्शल थे उनको जो रिक्रूट किया गया, ना तो DSSSB के थ्रू किया गया और ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया। तो फिर कैसे उन्हें कोई रिक्रूट किया गया? फ्रेंड्स बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, चाहे आपका रिश्तेदार हो या फिर कोई आस पड़ोस में, कई बार ऐसा होता है कि उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है या फिर किसी और वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो कहाँ जाते हैं? कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं, केस लड़ते हैं, 1-2 साल में दोबारा से अपनी नौकरी पे वापस आ जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा। सरकारी कर्मचारी तो छोड़ो फ्रेंड्स, एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर यदि उसको नौकरी से निकाल दे मालिक बिना नोटिस पीरियड के, तो वो अभी लेबर कोर्ट चला जाता है और लेबर कोर्ट से जाके मालिक से अपना बकाया ले सकता है, अपना रिट्रेंचमेंट ले सकता है, अपना कंपनसेशन ले सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात है, प्राइवेट जॉब में काम करने वाले मजदूर भी अपने हक के लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 10,000 बस मार्शल हैं, मतलब 10,000 के आसपास वॉलंटियर हैं, वे लोग कोर्ट नहीं जा पा रहे। कोर्ट क्यों नहीं जा पा रहे? उनकी रिक्रूटमेंट किस तरह से की गई कि वे कोर्ट नहीं जा पा रहे? आइए समझते हैं फ्रेंड्स, ये बस मार्शल जो है कोर्ट इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि ये कभी नौकरी पे थे ही नहीं। ये नौकरी पे नहीं थे, इन्हें कभी नौकरी पे रखा ही नहीं गया। आप बोले क्या बात करते हो यार, फालतू की बकवास करते हो, नौकरी पे नहीं रखा गया तो इनको सैलरी कहाँ से दी जा रही थी? ये धरने में क्यों बैठे हैं? कोई फ्री में थोड़े काम करेगा? फ्रेंड्स बताता हूँ आपको। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इनको नौकरी पे रखा ही नहीं गया क्योंकि इनके नाम से ही पता चलता है कि नौकरी पे नहीं रखा गया। क्या नाम है? सिविल डिफेंस वॉलंटियर। इनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर बोला जाता है। जैसे कि वॉलंटियर शब्द है ना, वॉलंटियर, वॉलंटियर क्या होता है? स्वयं सेवक, जो अपनी तरफ से सेवा देता है। स्वयं सेवक, जो आपदा प्रबंधन के लिए इनको रखा जाता है, स्वयं सेवक को, और वह विलिंगली काम करता है। विलिंगली मतलब इंग्लिश में एक शब्द है वॉलंटरली, मतलब स्वेच्छा से काम करने के लिए आता है। तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये वॉलंटियर है, या अपनी वॉलंटरली सेवा दे रहे हैं, तो इनको सैलरी नहीं दी जाती, इनको दिल्ली सरकार स्टाइपेंड देती थी। स्टाइपेंड देती थी। जब कोरोना आया था तो इनको रख लिया गया था 10,000 के आसपास कि ये आपदा प्रबंधन में काम आएंगे, और ये दिल्ली सरकार के साथ मिलके दिल्ली के जो मतलब दिल्ली सरकार के जो आपदा प्रबंधन के लोग थे उनके साथ मिलके इन्होंने दिल्ली में कोरोना की रोकथाम में इन्होंने मदद की दिल्ली सरकार की। तो उस समय इनको रखा गया था। लेकिन फ्रेंड्स, कोरोना बीत गया। कोरोना के बाद अब इनका क्या किया जाए? दिल्ली सरकार के सामने एक बड़ी समस्या आई कि भाई कोरोना तो ख़त्म हो चुका है,
अब इनको रख के क्या फ़ायदा। और इनको दिल्ली की मिनिमम वेजेस दी जाती थी। मिनिमम वेजेस कितनी है दिल्ली में इस समय? 18,000 रुपये है। अभी दिल्ली सरकार ने बढ़ाई थी। तो दिल्ली की मिनिमम वेजेस इन्हें दी जाती थी। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, उनके ऊपर भाई एक बोझ पड़ने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, इनको उठा के बसों में मार्शल बना दिया। आधे से ज़्यादा को बस में मार्शल बना दिया गया, बाकी को दिल्ली के 40 विभागों में अलग अलग काम में रख दिया गया। जैसे जिसकी स्किल थी, किसी को ड्राइवर बना दिया गया, किसी को असिस्टेंट बना दिया गया, किसी को क्लर्क का काम कराया जाने लग गया। बनाया नहीं गया, बट उनको काम कराया जाने लग गया। कोई फाइल इधर से उधर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस टाइप से दिल्ली के 40 विभागों में इनको बांट दिया गया, इनको खपा दिया गया बेसिकली। इनकी संख्या कुल थी 10,000 के आसपास वॉलंटियर थे जो कि अपनी सेवा दे रहे थे दिल्ली सरकार को। अब 10,000 वॉलंटियर पे दिल्ली सरकार को एक साल में 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था। 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था। और सिर्फ बस मार्शल जो थे, जो दिल्ली सरकार ने बसों में रखे थे, उन पे 280 करोड़ का खर्चा आ रहा था। अब दिल्ली सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था, क्योंकि कोरोना में इनकी ज़रूरत थी, उसके बाद ये ज़रूरत ख़त्म हो गई। DDMA जो होता है, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसमें एक क्लॉज है कि आपदा प्रबंधन के लिए वॉलंटियर रखे जा सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन के लिए वॉलंटियर रखे गए थे, ये कोई नौकरी पर नहीं रखे गए थे। तो इन पे साल का 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा दिल्ली सरकार का आ रहा था, और सिर्फ बस मार्शल पे 280 करोड़ का खर्चा आ रहा था, जिसको दिल्ली सरकार बियर करना नहीं चाहती थी। दिल्ली सरकार, क्या कोई भी सरकार होती वो नहीं बियर करती, क्योंकि अब ये वॉलंटियर जो थे पक्की नौकरी की बात करने लग गए थे कि भाई हम तो पुलिस वालों जितनी सैलरी लेंगे। पक्की नौकरी दिल्ली सरकार में, पक्की नौकरी के लिए वे लोग धरने प्रदर्शन करने लग गए थे। तो ये दिल्ली सरकार को पसंद नहीं आया। दिल्ली सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। दिल्ली सरकार के लिए वैसे ही जो स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर है वो पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं। DTC में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं वो भी पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 10,000 संख्या एक बहुत बड़ी संख्या थी जो कि दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी और पक्की नौकरी की बात करने लग गए थे। इसलिए दिल्ली सरकार और LG ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग है, सब एक है। तो दिल्ली सरकार के थ्रू एक लेटर आता है, LG का लेटर होता है। LG वो लेटर पे सीधा, लेटर क्या, ऑर्डर होता है। पिछले साल अक्टूबर 2023 में एक बार में एक लेटर से ही, एक ही ऑर्डर से इन 10,000 के 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटा देते हैं। उनकी नौकरी से हटा दिया जाता है। नौकरी बोले या फिर जो भी वह सेवा दे रहे थे वहाँ से उनकी सर्विस को ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि दिल्ली सरकार को ये समझ में आ चुका था कि आज एक साल में इनको 400 करोड़ रुपए का खर्चा देना पड़ रहा है, स्टाइपेंड देना पड़ रहा है, और कल को ये 4,000 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि ये पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार यहाँ पे नहीं चाहती थी कि अननेसेसरी का सिरदर्द पाले, इसलिए ऑर्डर निकाला और इनको नौकरी से हटा दिया। आज जो भी इनके हितैषी बने हुए हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या BJP हो या LG हो, सबके सब इनके हितैषी बने हुए हैं। बट इनके साथ हितैषी बनकर खड़ा कोई भी नहीं है, चाहता कोई भी नहीं है कि इनको नौकरी दी जाए, क्योंकि नौकरी पे कभी थे ही नहीं। ये तो वॉलंटियर थे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, CDV। तो वॉलंटियर जो होते हैं अपनी स्वेच्छा से, विलिंगली, वॉलंटरली अपनी सेवा देते हैं सरकार को, इसलिए ये कभी नौकरी पे थे ही नहीं। वॉलंटियर जो थे कांग्रेस के टाइम पे भी रखे जाते थे, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार रखा। वॉलंटियर जो है, जब भी दिल्ली में कोई आपदा आती है तो उसके प्रबंधन के लिए कुछ लोग रखे जाते हैं टेम्परेरी बेस पे एज ए स्टाइपेंड, मतलब उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। वो अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं, स्वयं सेवक, जैसे कि नाम से पता है, मैंने आपको बताया, वॉलंटियर, वॉलंटरली काम करने के लिए। यदि नौकरी पे दिल्ली सरकार को रखना ही होता, हर छोटे छोटे केस पे लोग पहुंच जाते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट? बोले कि भाई हमने नौकरी पे रखा था, LG ने हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, क्योंकि वॉलंटियर है, इनको नौकरी पे कभी रखा ही नहीं गया था। देखना फ्रेंड्स, कहीं भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा होता है उनको स्टाइपेंड दिया जाता था, स्टाइपेंड। उनको कभी भी सैलरी या वेजिस शब्द नहीं लिखा गया, क्योंकि नौकरी पे होते तो उनको सैलरी मिलती या फिर वेजिस मिलता, लेकिन यहाँ पे उनको स्टाइपेंड दिया जाता था। दिल्ली सरकार का जो मिनिमम वेजिस होती थी वह दिया जाता था। इस समय तो सिर्फ चुनाव का वक्त है, तो हर पार्टी यही सोच रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे BJP हो, सब यही सोच रहे हैं कि हम उनके हितैषी नज़र आए। हितैषी बनना नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा उनका हित चाहते हैं।
अभी आपने देखा होगा सौरभ भारद्वाज विजेंद्र गुप्ता के पैरों में गिर गए थे, आतिशी जो थी विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में बैठ गई थी। इनको करवाना कुछ नहीं है, नहीं रखवाएंगे इनको। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम रखवाएंगे, नहीं रखवाएंगे। ये लोग परेशान रहेंगे लेकिन रखवाएंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये उनके लिए सिरदर्द बने, क्योंकि आज वो एज ए वॉलंटियर वहाँ पे रखे जाएंगे, फिर दोबारा वही काम होगा कि भाई पक्की नौकरी पे रखा जाए। और 10,000 के आसपास लोग हैं लोग, और बस मार्शल में उनको रखा जाए या किसी विभाग में रखा जाए, इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो दिल्ली सरकार अननेसेसरी का बोझ अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगी, कभी भी नहीं लेना चाहेगी। जो उनको मिनिमम वेजेस देना पड़ रहा था 17,000, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो रही थी। 4,000 करोड़ रुपए मतलब ईयरली खर्चा आ रहा था। तो इसलिए इस समय जो भी मुद्दा गरमाया हुआ है वो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। क्या वो बीजेपी कर रही हो या फिर आम आदमी पार्टी कर रही हो, कोई उनका भला नहीं चाहता, सिर्फ उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से सिर्फ यही पता चलता है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो है नौकरी पे कभी थे ही नहीं, और इस समय जो डिमांड की जा रही है और जो नेता लोग उनके हितैषी बने हुए हैं वह सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।